सभी मित्र भाई बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने 10 तारीख बुधवार को पुराना सचिवालय स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कक्ष में प्रेस वार्ता करके कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और राजस्व महाअभियान से जुड़े आवेदनों में हो रही देरी को बेहद गंभीर मुद्दा बताया। मंत्री ने कहा कि लगातार समीक्षा के दौरान कई खामियां सामने आई है। आम लोगों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों के आधार पर विभाग ने अब बड़े स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है। दाखिल खारिज और परिमार्जन के कार्यों में हो रही देरी से जनता के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और इसे अब किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि इन सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित हो। मंत्री ने बताया कि चाहे वह राजस्व कर्मचारी हो, अंचला अधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर के अधिकारी हो, किसी को भी स्थिरता बरतने की अनुमति नहीं है। सभी अधिकारियों कर्मियों में कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि किसने समय पर शिकायतें और आवेदन निपटाया तथा किसने नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कई अंचलों में यह देखा गया है कि कर्मचारी या सीओ बिना विस्तृत कारण बताए आवेदन को रिजेक्ट या रेफर कर देते हैं, जिससे आवेदक बेवजह महीनों परेशान होता है। इससे समय और मानसिक शांति दोनों लोगों का खत्म होता है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब कोई भी आवेदन बिना कारण बताए रिजेक्ट या रेफर नहीं किया जा सकता। रिजेक्शन का पूरा विस्तृत कारण लिखना अनिवार्य होगा। हर रिजेक्शन की जांच एक स्तर ऊंचे अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जिन अधिकारियों में यह प्रवृत्ति पाई जाएगी उनके खिलाफ विशेष समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बिना विवाद वाले आवेदन में भी भ्रष्ट कर्मचारी और सीओ परिवाद डाल देते हैं, जिससे लोग महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि इस तरह की फाइल रुकवाओ मानसिकता को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। मंत्री ने आगे बताया कि जमीन संबंधित मामलों में फर्जी कागजों के उपयोग से न्यायालयों में मामलों की लंबी सुनवाई होती है और इससे अदालत तथा सक्षम पदाधिकारियों का समय बेवजह नष्ट होता है। जनता भी अनावश्यक रूप से वर्षों तक परेशान होती है। इसे रोकने के लिए विभाग ने एक विशेष उड़नदस्ता टीम गठित करने का निर्णय लिया है, जो फर्जी दस्तावेज की निगरानी करेगी, दाखिल खारिज और परिमार्जन के लंबित आवेदन की रैंडम जांच करेगी, संदेहास्पद मामलों की स्वतंत्र जांच करेगी। जिन आवेदकों को फर्जी दस्तावेज से नुकसान पहुंचता है उनसे मिलकर उनका पक्ष जानेगी। भ्रष्टाचार और अनियमितता वाले मामलों की रिपोर्ट सीधे विभाग को देगी। मंत्री ने कहा कि फर्जी कागजात का उपयोग करने वाले लोग चाहे कितने प्रभावशाली क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे मंत्री ने बताया कि दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले हर आवेदन की गहन समीक्षा की जाएगी। यदि विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने आवेदन का निष्पादन नहीं किया तो उसे देरी का लिखित कारण देना होगा। यदि कारण संतोषजनक नहीं पाया गया तो कार्रवाई निश्चित है। इसका रिकॉर्ड विभागीय निगरानी के लिए रखा जाएगा। मंत्री ने कहा कि अब कोई भी अधिकारी समय की कमी या फाइल अधिक है या सिस्टम की समस्या जैसे ढीले ढाले बहाने नहीं बना पाएगा। आगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग में कई अनुभवी और सक्षम अधिकारी हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों के अनुभव का लाभ लेकर विभाग जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है, जिसके अंतर्गत हर लंबित आवेदन की गहन समीक्षा होगी, समस्या के मूल कारणों की पहचान की जाएगी, सही मामले का त्वरित निष्पादन किया जाएगा, अनावश्यक विलंब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का स्पष्ट प्रयास है कि कोई भी सही आवेदक बिना वजह परेशान न हो। प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेज की लंबित परिमार्जन और दाखिल खारिज की देरी से पीड़ित लोगों से
उड़नदस्ता टीम सीधे मुलाकात करेगी। यह टीम उनके बयान दर्ज कर संपूर्ण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करेगी ताकि आगे इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाए। आगे प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत लगभग 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 15 लाख आवेदन का अपलोडिंग कार्य पूरा हो चुका है। शेष सभी आवेदन को 31 दिसंबर तक पूरी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी से मार्च के बीच में फिर से पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे ताकि और अधिक मामलों का समाधान किया जा सके। अंत में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि विभाग की सभी प्रक्रिया पारदर्शित हो, फर्जीवाड़ा समाप्त हो और सही आवेदकों को समय पर न्याय मिले। दाखिल खारिज और परिमार्जन में देरी, भ्रष्टाचार और मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग इससे जुड़े सभी कार्यों का समयबद्ध, सरल और जनहितकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, विभाग द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम का विभाग की कार्य पद्धति पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। पर आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।